मैं दीपक सर आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दीपक क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक कांसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार। दोस्तों कोई भी तीन रजिस्टर अगर वाई शेप में कनेक्ट किए होंगे तो उसको स्टार कनेक्शन बोलते हैं, और कोई भी तीन रजिस्टर अगर ट्रायंगुलर शेप में कनेक्ट किए होंगे तो उसको डेल्टा कनेक्शन बोलते हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहुत बार ये स्टार कनेक्शन को डेल्टा कनेक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है या फिर डेल्टा को स्टार कनेक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि हम लोग उसका इक्विवेलेंट रजिस्टर निकाल पाए। तो स्टार कनेक्शन को डेल्टा कनेक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है या फिर डेल्टा को स्टार में कैसे कन्वर्ट करना है, इसके फॉर्मूलेस क्या है और उसके ऊपर के सम्स कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा है स्टार को डेल्टा में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और यहाँ पे मैंने लिखा है डेल्टा को स्टार में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। वन बाय वन देखेंगे। यहाँ पे स्टार कनेक्शन हम लोगों को पता है और डेल्टा निकालना है। तो स्टार कनेक्शन पता है मतलब ये अंदर के तीन रजिस्टर आपको पता है, डेल्टा निकालना है मतलब ये बाहर के तीन रजिस्टर आपको निकालने हैं। तो फॉर्मूले किसके आएंगे, डेल्टा के आएंगे मतलब R12 का फॉर्मूला आएगा, R23 का फॉर्मूला आएगा और R13 का फॉर्मूला आएगा। तो दोस्तों स्टार कनेक्शन पता था, अंदर के तीन रजिस्टर पता थे, इन तीनों का निकालना था। तो इन तीनों का फॉर्मूला कैसे याद रखना, बहुत इजी है। ये रजिस्टर जो है वो किसके सामने है, R1 और R2 के सामने है। जिसके सामने है उसका एडिशन आपको करना है प्लस उन दोनों का ही मल्टीप्लिकेशन करना है अपॉन तीसरा रजिस्टर। जैसे कि R23 ये किसके सामने, इन दोनों के सामने, उन दोनों का एडिशन प्लस उन दोनों का ही मल्टीप्लिकेशन अपॉन तीसरा रजिस्टर। R13 मुझे निकालना है। R13 रजिस्टर किसके सामने है, इन दोनों के सामने है। अगर इन दोनों के सामने उन दोनों का एडिशन प्लस उन दोनों का ही मल्टीप्लिकेशन अपॉन तीसरा रजिस्टर। तो ये हो गया स्टार टू डेल्टा कनेक्शन। अभी डेल्टा टू स्टार में आपको डेल्टा पता है मतलब बाहर का रजिस्टर पता है और अंदर का निकालना है मतलब स्टार कनेक्शन निकालना है। तो इसमें फॉर्मूले अंदर के आएंगे मतलब R1 R2 R3 के आएंगे। तो दोस्तों इसको याद कैसे रखना है, R1 रजिस्टर किसको कनेक्टेड, इन दो रजिस्टर को कनेक्टेड है। तो R1 रजिस्टर जिसको कनेक्टेड है उनका मल्टीप्लिकेशन अपॉन तीनों का एडिशन। तो R1 रजिस्टर इन दोनों को कनेक्टेड है तो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा अपॉन तीनों का क्या होगा, एडिशन होगा। तो R1 इक्वल टू R12 इंटू R13 अपॉन तीनों का एडिशन। R2 निकालना है। R2 रजिस्टर किसको कनेक्टेड है, इन दोनों को कनेक्टेड है। R2 रजिस्टर भी इन दोनों को कनेक्टेड मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा और अपॉन तीनों का एडिशन होगा। R3 रजिस्टर किसको कनेक्टेड है, इन दोनों को कनेक्टेड है मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा और तीनों का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। मतलब आपको अगर डेल्टा पता है तो आप लोग उसको स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर स्टार पता है तो उसको आप लोग डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों वापिस एक बार, स्टार टू डेल्टा में आपको अंदर के रजिस्टर पता है, बाहर के निकालने हैं। डेल्टा टू स्टार में बाहर के रजिस्टर पता है, अंदर के निकालना है। तो ये रजिस्टर के फॉर्मूले कैसे याद रखेंगे, जिसके सामने है उनका एडिशन, उन दोनों का ही मल्टीप्लिकेशन अपॉन तीसरा रजिस्टर। और इसका फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, जिसको कनेक्टेड है उसका मल्टीप्लिकेशन अपॉन तीनों का एडिशन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को वापस पहले से देखो। लेकिन आपको इस स्टार को डेल्टा में कैसे कन्वर्ट किया जाता है या फिर डेल्टा को स्टार में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये आपको आना चाहिए, तो ही आप लोग इसके ऊपर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट है क्या, देखो। नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार के न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। दोस्तों पहला न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है 3 रजिस्टर ईच ऑफ 60 कनेक्टेड इन स्टार। मतलब 60 ओम के 3 रजिस्टर स्टार में कनेक्ट किए हुए हैं और उसका आपको इक्विवेलेंट डेल्टा कनेक्शन निकालना है। मतलब ये अंदर का कनेक्शन स्टार कनेक्शन आपको दे के रखना है और बाहर का डेल्टा कनेक्शन आपको निकालना है। बाहर का डेल्टा मतलब ट्रायंगल शेप का कनेक्शन आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए। R12 R23 और R13 का फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था R12 का फॉर्मूला कैसे लिखना है, वो किसके सामने है, इन दोनों के सामने है। जिसके सामने है उसका एडिशन प्लस उन दोनों का ही मल्टीप्लिकेशन अपॉन तीसरा रजिस्टर। R23 का फॉर्मूला जिसके सामने है उसका एडिशन प्लस उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन तीसरा रजिस्टर। जिसके सामने है उसका एडिशन प्लस उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन तीसरा रजिस्टर। अगर आप लोग यहाँ पे वैल्यूज डालते हो, जैसे मुझे R12 निकालना है तो R12 किसके सामने, इन दोनों के सामने, तो उसका एडिशन हो जाएगा मतलब 60 प्लस 60 हो जाएगा प्लस उन दोनों का ही मल्टीप्लिकेशन होगा मतलब 60 इंटू 60 हो जाएगा और उन दोनों के सामने उन दोनों का
छोड़ के तीसरा रजिस्टर कौन बचा, R3 बचा, वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। यहाँ पे एक 60 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 60 प्लस 60 आपका आंसर कितना आ जाएगा 180 ओम। ड्यू टू सिमेट्री जो आंसर आपका R12 का आएगा वही आंसर R23 का और R13 का आएगा। आप लोग वैल्यू डाल सकते हो। R2 का आंसर आपका वैल्यू 60 आएगा, R3 का 60 into 60 अपॉन 60, तो इसका आंसर भी 180 ओम आ जाएगा, इसका आंसर भी 180 ओम आ जाएगा। ड्यू टू सिमेट्री अगर स्टार में तीनों का वैल्यू सेम है तो डेल्टा में भी तीनों का आंसर सेम ही आने वाला है। तो आपका फाइनल डायग्राम कैसे दिखेगा दोस्तों, डेल्टा कनेक्शन में आपका फाइनल डायग्राम विल बी लाइक दिस। आपको एक ट्रायंगुलर शेप में एक नेटवर्क निकालना है जिसको आप लोग डेल्टा बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा R12 का, यहाँ पे आंसर आएगा R23 का और यहाँ पे आंसर आएगा R13 का, जो कि आपने निकाला है 180 ओम, 180 ओम और 180 ओम, 180 ओम, 180 ओम, 180 ओम। सो दिस इज योर इक्विवेलेंट डेल्टा कनेक्शन। तो उम्मीद करता हूं यहाँ इस प्रॉब्लम में कोई डाउट नहीं है। 3 रेजिस्टर 60 ओम के स्टार में कनेक्ट किए होते, उसका इक्विवेलेंट डेल्टा हम लोगों ने निकाला है। दोस्तों अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। 3 रेजिस्टर जो कि 60 ओम के हैं वो किस में कनेक्ट किए गए, डेल्टा में कनेक्ट किए गए। आपको इसका इक्विवेलेंट क्या निकालना है, स्टार कनेक्शन निकालना है। तो दोस्तों 3 60 ओम के रेजिस्टर डेल्टा में कनेक्टेड है, मतलब ट्रायंगुलर शेप में कनेक्टेड है। आपको उसका अंदर वाला स्टार कनेक्शन निकालना है। तो ये जो बाहर का डेल्टा कनेक्शन है वो आपको पता है और अंदर का स्टार कनेक्शन आपको निकालना है। तो दोस्तों स्टार कनेक्शन मतलब R1 R2 और R3 ये जो वाई कनेक्शन होता है स्टार कनेक्शन, उसका फॉर्मूला कैसे आता है मैंने आपको पढ़ाया था, वापस एक बार रिपीट करता हूं। R1 का फॉर्मूला, R1 किसको कनेक्टेड है, इन दोनों को कनेक्टेड है। जिसको कनेक्टेड है R1 जिन दो रेजिस्टर को कनेक्टेड है उसका मल्टीप्लिकेशन आएगा अपॉन तीनों का एडिशन आएगा। तो R1 किसको कनेक्ट किया था, R1 इन दोनों को कनेक्ट किया था, तो उनका मल्टीप्लिकेशन ऊपर आएगा अपॉन तीनों का एडिशन नीचे आएगा। सिमिलरली R2 किसको कनेक्टेड है, R2 इन दोनों को कनेक्टेड है, तो R2 रेजिस्टर जिसको कनेक्ट किया गया है उसका मल्टीप्लिकेशन आएगा अपॉन तीनों का एडिशन आएगा। R3 रेजिस्टर किसको कनेक्ट किया गया है, इन दोनों को कनेक्ट किया गया है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा अपॉन तीनों का एडिशन आएगा। तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू डालते हैं तो R1 का आंसर कैसे आएगा, R12 into R3, R1 किसको कनेक्ट है, इन दोनों को कनेक्टेड है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऊपर आएगा, मतलब 60 into 60 आ जाएगा अपॉन तीनों का एडिशन नीचे आएगा, मतलब 60 plus 60 plus 60 आएगा। तो यहाँ पे आपने अगर कैलकुलेशन किया तो 3600 हो जाएगा। 60 into 60 कितना होता है 3600, 60 plus 60 plus 60 180 हो जाएगा। एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, तो आपका आंसर 20 ओम मिल जाएगा। तो आपका आंसर R1 का आंसर कितना आता है 20 ओम। ड्यू टू सिमेट्री अगर आपने R2 का आंसर निकाला तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब ऊपर 60 into 60 आएगा अपॉन तीनों का एडिशन 60 plus 60 जो कि सेम रहने वाला है। तो R2 का भी आंसर 20 ओम आएगा और R3 का भी आंसर सेम आएगा। तो दोस्तों अगर बाहर के 3 रेजिस्टर का वैल्यू सेम है तो अंदर के भी 3 रेजिस्टर का वैल्यू सेम ही आने वाला है। तो ये जो बाहर का डेल्टा कनेक्शन था उसका इक्विवेलेंट स्टार कनेक्शन आप लोग आंसर में कैसे निकाल पाएंगे, इक्विवेलेंट स्टार कनेक्शन मतलब ये वाई कनेक्शन आप लोगों को इस प्रकार निकालना है। तो ये आपका R1 का आंसर, यहाँ पे आएगा आपका R2 का आंसर, यहाँ पे आएगा R3 का आंसर जो कि 20 ओम, 20 ओम और 20 ओम है। तो इस तरह से आप डेल्टा को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, स्टार में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, देखो दोस्तों अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ पे पूछा है इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स बिटवीन टू टर्मिनल X एंड Y। दोस्तों दो टर्मिनल X एंड Y यहाँ पे कनेक्ट किए हुए हैं, उसके अंदर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। दोस्तों एक चीज याद रखना है, यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिन दो टर्मिनल के बीच का निकालना है उसके अंदर का वायर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मतलब इस वायर को बिना छेड़े आपको इस डायग्राम में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, दोस्तों अगर आपने देखा तो यहाँ पे X और Y के टर्मिनल के बीच में जो वायर है उसको छोड़ के ये जो वायर का कनेक्शन है वो आपको सॉल्व करना है। तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको एक बात पता चल रही है कि अंदर जो कनेक्शन दिया हुआ है वो Y कनेक्शन दिया है, मतलब ये कनेक्शन स्टार कनेक्शन है। और आपको पता है इस स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट हम लोग कर सकते हैं।
तो हम लोग क्या करेंगे, ये अंदर का वाई कनेक्शन जो है उसको डेल्टा में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि दो रजिस्टर पैरेलल में आ जाए। देखो ना, यहाँ पे स्टार को अगर मैंने डेल्टा में कन्वर्ट किया तो इसके यहाँ पे एक रजिस्टर आएगा, इधर यहाँ पे रजिस्टर आएगा, मतलब 6 के पैरेलल में एक रजिस्टर आएगा, इस 6 के भी पैरेलल में एक रजिस्टर आएगा और इस 6 के भी पैरेलल में रजिस्टर आएंगे। मतलब दो रजिस्टर जो है वो पैरेलल में आपको दिखाई देंगे। तो ये अंदर का स्टार कनेक्शन गायब हो जाएगा और आपका उसको डेल्टा में कनेक्शन आप लोग करने के बाद आपका डायग्राम कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। तो इसका वैल्यू कैसे निकालना है दोस्तों, अगर मैं इसको R1 बोलता हूँ, R2 बोलता हूँ, इसको R3 बोलता हूँ, तो आपको यहाँ पे जो रजिस्टर मतलब इसका वैल्यू कैसे निकालना है, तो मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, ये रजिस्टर जो है इसके सामने जो दो रजिस्टर है उसका आपको एडिशन करना है। मतलब क्या आएगा, 2 + 2 आएगा, प्लस उन दोनों का ही मल्टीप्लिकेशन करना है। मतलब क्या आएगा, 2 × 2 आएगा अपॉन तीसरा रजिस्टर। अब तीसरा रजिस्टर कितना है, 2 है। तो ये रजिस्टर निकालने के लिए इसके सामने जो दो रजिस्टर थे उसका एडिशन प्लस उन दोनों का ही मल्टीप्लिकेशन अपॉन तीसरा रजिस्टर। यहाँ पे 1 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 + 2 + 2 मतलब आपका आंसर 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर 6 आ जाएगा। सिमिलरली ये रजिस्टर निकालने के लिए, ये रजिस्टर किसके सामने, इन दो रजिस्टर के सामने है, तो उसका एडिशन प्लस उन दोनों का ही मल्टीप्लिकेशन अपॉन तीसरा रजिस्टर ड्यू टू सिमेट्री, इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 6 ओम, 6 ओम और 6 ओम। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो अंदर का स्टार कनेक्शन था उसका डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका स्टार को मैंने अगर डेल्टा में कन्वर्ट किया तो मुझे इसके पैरेलल में, इसके पैरेलल में, इसके पैरेलल में, तीनों के पैरेलल में एक एक रजिस्टर मिल गया जो कि 6 ओम का रजिस्टर था। तो दोस्तों मैं अभी क्या करूंगा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करूंगा। वी नो हाउ टू सॉल्व पैरेलल कॉम्बिनेशन। 6 पैरेलल 6 कैसे सॉल्व करते हैं, 6 × 6 अपॉन 6 + 6 मतलब 36 अपॉन 12 विच इज 3 ओम। तो आपको 6 पैरेलल 6 का आंसर मतलब 6 × 6 अपॉन 6 + 6 36 अपॉन 12, इसका आंसर 3 ओम मिल जाएगा, इसका भी आंसर 3 ओम मिल जाएगा, इसका भी आंसर 3 ओम मिल जाएगा। तो आपका डायग्राम कुछ इस प्रकार आएगा। इन दो पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक सिंगल इक्विवेलेंट रजिस्टर आएगा, इन दो पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक सिंगल रजिस्टर आएगा, इन दो पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक सिंगल रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको रजिस्टर बिटवीन x एंड y निकालना है, मतलब आपको इस वायर को डिस्टर्ब नहीं करना है, इस वायर को बिना तोड़े आपको इसको सिंगल रजिस्टर में कन्वर्ट करना है। तो आप लोग इस वायर को वापस एज इट इज रखेंगे। अगर इस वायर को आपको एज इट इज रखना है तो आपने अगर देखा तो ये दो रजिस्टर इसमें दिखाई देंगे, आपको सीरीज में दिखाई देंगे। तो ये दो रजिस्टर आपको सीरीज में दिखाई देंगे, मतलब इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, एडिशन हो जाएगा। मतलब ये वाला 3 रजिस्टर जो था वो एज इट इज आएगा 3 ओम का रजिस्टर, लेकिन इस वायर के लिए ये एक वायर सिंगल वायर बनेगा, मतलब ये दो रजिस्टर सीरीज में आ जाएंगे। एंड वी नो सीरीज का फॉर्मूला एडिशन होता है, मतलब 3 + 3 कितना ओम आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। तो आपका डायग्राम इस डायग्राम के ऊपर से यहाँ पे हम लोग इस डायग्राम को निकाल सकते हैं। तो अभी यहाँ पे वापिस अगर आपको इसको सिंगल रजिस्टर में कन्वर्ट करना होगा तो आप लोग को क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि ये दो वायर किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो आप लोग इसका पैरेलल का फॉर्मूला यूज करेंगे। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 3 × 6 अपॉन 3 + 6। 3 6 कितना होता है 18, 3 + 6 कितना होता है 9। सो 18/9 आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 ओम रजिस्टर आ जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग इस कनेक्शन को सिंगल रजिस्टर में कनेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, जिन दो टर्मिनल के बीच का रजिस्टर आपको निकालना था उसको बिना तोड़े बाकी का नेटवर्क आपको सॉल्व करना था। तो मैंने क्या किया, अंदर के स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया। आपको स्टार टू डेल्टा का कन्वर्जन का फॉर्मूला पता था। तो ये दो रजिस्टर जो थे वो पैरेलल में बन गए। पैरेलल का फॉर्मूला क्या रहता है दोस्तों, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों का एडिशन। तो 6 × 6 अपॉन 6 + 6, तो आंसर इसका 3 आया, इसका भी आंसर 3 आया, इसका भी आंसर 3 आया। मुझे इस वायर को डिस्टर्ब नहीं करना था, तो इस वायर को एज इट इज रखना था। तो इस वायर को एज इट इज रखा तो एक सिंगल वायर मिल जाएगा आपको। ये सिंगल वायर इसके पैरेलल में आ जाएगा। तो सिंगल वायर में दो रजिस्टर कनेक्टेड थे, तो ये दो रजिस्टर सीरीज में रहे। सीरीज में तो इसका एडिशन होगा, तो 3 + 3 6 हो गया। वापस से दो वायर जो है वो पैरेलल में दिखाई दिए, तो पैरेलल में दिखाई दिए तो इसका पैरेलल का फॉर्मूला जो होगा मतलब 3 × 6 अपॉन 3 + 6, जिसका आंसर कितना आता है 2 ओम आता है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कोई डाउट है क्या, देखो अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं दोस्तों। डिटरमाइन इक्विवेलेंट रेजिस्टर बिटवीन टर्मिनल x एंड y।
अब यहाँ पे दो जो टर्मिनल एक्स एंड वाई है इसके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो सीरीज पैरेलल स्टार डेल्टा का कनेक्शन है आपको सिंगल रेजिस्टर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करना है दोस्तों, यहाँ पे अगर आपने देखा तो यहाँ पे आपको डेल्टा कनेक्शन दिखाई देगा। मतलब यहाँ पे जो तीन रेजिस्टर जो ट्रायंगुलर शेप में कनेक्टेड है, ट्रायंगुलर मतलब डेल्टा में, उसको आप स्टार में कन्वर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इसका स्टार कनेक्शन यहाँ पे एक रेजिस्टर आएगा, यहाँ पे एक रेजिस्टर आएगा और यहाँ पे एक रेजिस्टर आएगा। मतलब वाई कनेक्शन में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो ट्रायंगल आपका बन रहा है वो ट्रायंगल को अगर आपने वाई में कन्वर्ट किया तो आपके ये तीन रेजिस्टर रिप्लेस हो जाएंगे ये तीन रेजिस्टर के साथ। बाकी के रेजिस्टर एज इट इज, ये 4 ओम का रेजिस्टर एज इट इज, ये 14 का रेजिस्टर एज इट इज, 10 ओम का एज इट इज, 22 का एज इट इज। सिर्फ ये जो तीन रेजिस्टर जो डेल्टा में दिखाई दे रहे, ट्रायंगुलर शेप में दिखाई दे रहे, वो आपके वाई कनेक्शन में रिप्लेस होंगे। तो यहाँ पे एक रेजिस्टर आ जाएगा, यहाँ पे एक आएगा और यहाँ पे एक आएगा। तो यहाँ पे वाई कनेक्शन आपको यहाँ पे इन रेजिस्टर को कनेक्ट किया हुआ दिखाई देगा। अभी इसका वैल्यू कैसे निकालना है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था यहाँ पे, हाउ टू कन्वर्ट डेल्टा इनटू स्टार। यहाँ पे जो रेजिस्टर आएगा वो किसके बीच में है, इन दो के बीच में है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन तीनों का एडिशन। तो यहाँ पे जो रेजिस्टर आएगा, ये वाला रेजिस्टर, वो किसके बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। तो ये रेजिस्टर जिनके बीच में आएगा उनका मल्टीप्लिकेशन अपॉन तीनों का एडिशन। अगर ये आप लोग कैलकुलेशन करते हैं 36 अपॉन 18, तो आपको आंसर 2 मिलेगा। तो यहाँ पे 2 ओम आएगा। सिमिलरली आप लोग यहाँ पे इस रेजिस्टर को भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये वाला रेजिस्टर किसके बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन तीनों का एडिशन, वापिस से इसका आंसर 2 ओम आएगा। और यहाँ पे जो रेजिस्टर आएगा तो इन दोनों के बीच में आएगा, उनका मल्टीप्लिकेशन अपॉन तीनों का एडिशन, तो इसका आंसर 2 ओम आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने क्या किया, यहाँ पे अंदर जो डेल्टा कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा था, मतलब ट्रायंगुलर शेप का कनेक्शन जो मुझे दिखाई दे रहा था, उसको मैंने स्टार में कन्वर्ट किया, मतलब वाई कनेक्शन में कन्वर्ट किया। ये बाकी के 4 रेजिस्टर जो थे वो एज इट आगे, और इसको रिप्लेस किया मैंने स्टार के साथ। अगर अभी आपने यहाँ पे नेटवर्क को देखा अच्छे से तो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि ये 2 रेजिस्टर किसमें कनेक्ट किए, सीरीज में। ये 2 रेजिस्टर सीरीज में कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि एक ही करंट इसमें से पास हो रहा है। वापिस से ये 2 रेजिस्टर किसमें से कौन से कनेक्शन में कनेक्ट किए हुए दिख रहे, सीरीज में कनेक्ट किए हुए दिख रहे, क्योंकि इनमें से सेम करंट फ्लो हो रहा है। और वापिस से ये जो 2 रेजिस्टर है वो किसमें कनेक्ट किए हुए दिख रहे, सीरीज में कनेक्ट किए हुए दिख रहे। वो सीरीज में कनेक्ट किए हुए क्यों दिख रहे, क्योंकि सिंगल करंट मतलब सेम करंट इसमें से पास हो रहा है। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा दोस्तों, एडिशन हो जाएगा। व्हाट इज 2 + 4, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 + 4 का आंसर 6 ओम यहाँ पे आ जाएगा। तो 2 ओम + 4 ओम, 6 ओम यहाँ पे आ जाएगा। 10 + 2 यहाँ पे आ जाएगा 12 ओम, और यहाँ पे 2 + 22 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 24 ओम। मतलब यहाँ पे 2 + 4 6 हो गया, 10 + 2 12 हो गया, और 22 + 2 24 हो गया। दोस्तों ये सीरीज में थे क्योंकि सेम करंट इसमें से फ्लो हो रहा था, इसके कारण ये दोनों रेजिस्टर सीरीज में थे। तो इसका सीरीज मतलब एडिशन, इसका सीरीज मतलब एडिशन, इसका सीरीज मतलब एडिशन। अगर आपने इस नेटवर्क को देखा तो आपको क्लियर कट समझ में आ रहा है कि 2 रेजिस्टर जो है वो पैरेलल में कनेक्ट किए हुए हैं। तो अगर वो पैरेलल में कनेक्ट किए हुए तो ये ऊपर का 6 ओम का रेजिस्टर तो बेचारा आया ही जाएगा। तो आपको पैरेलल का फॉर्मूला पता होगा। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों का एडिशन। तो जो रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट हुए दिख रहे हैं उनका मल्टीप्लिकेशन होगा और दोनों का एडिशन होगा। अगर आपने कैलकुलेट किया तो आपका आंसर 8 ओम मिल जाएगा। तो ये बाहर का 14 ओम का रेजिस्टर एज इट हो जाएगा, और यहाँ पे इसका पैरेलल का आंसर 8 ओम आ जाएगा। दोस्तों अगर आपने अच्छे से देखा तो वापिस ये 2 कनेक्शन किस में दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं। ये कनेक्शन सीरीज में क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि सेम करंट फ्लो हो रहा है। सेम करंट फ्लो हो रहा है मतलब वो रेजिस्टर सीरीज में, और आपको पता है सीरीज में अगर होंगे तो उसका क्या होता है, एडिशन होता है। तो 6 + 8 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। वापिस से 14 के पैरेलल में और एक रेजिस्टर आ जाएगा जो कि 14 है। वापिस से यहाँ पे 2 रेजिस्टर जो है वो किसमें दिख रहे हैं, आपको पैरेलल में कनेक्ट किए हुए दिख रहे हैं। तो आप लोग इसका पैरेलल का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। पैरेलल का फॉर्मूला क्या रहता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों का एडिशन। तो दोस्तों लास्ट में इसको सिंगल रेजिस्टर में अगर कन्वर्ट करना होगा तो आपको पैरेलल का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यूनिट पैरेलल का फॉर्मूला दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों का एडिशन। अगर आपने कैलकुलेशन किया तो आपका आंसर 7 ओम आ जाएगा।
इस प्रकार आप लोग इस कनेक्शन को सिंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट किया, बाद में सीरीज में मिले इसलिए इसका एडिशन हो गया। इसके बाद एक पैरेलल कनेक्शन को मैंने सॉल्व किया, दो कनेक्शन यहाँ पे दो सीरीज में दिख रहे थे, इसका एडिशन हुआ, वापस से दो रेजिस्टर पैरेलल में दिख रहे थे, उसको पैरेलल में फॉर्मूला यूज करके मैंने सॉल्व कर लिया। तो यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। देखो